हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे INVT GD10 सीरीज में 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। फ्रेंड्स, ड्राइव को रन करने से पहले हमें सबसे पहले यह पैरामीटर सेट करने होते हैं। पैरामीटर P00.00 में यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की स्पीड कंट्रोल मोड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 2 करेंगे जो AC करंट के लिए होता है। पैरामीटर P00.01 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव के चैनल ऑफ रनिंग कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू यदि हम 0 करेंगे तो हमारी ड्राइव कीपैड पर लगे बटन से स्टार्ट और स्टॉप होगी और यदि इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे तो हमारी ड्राइव लोकल और रिमोट कंट्रोल मोड में दोनों में रन होगी। ड्राइव का मोड चेंज करने के लिए ड्राइव पर लगा लोकल/ रिमोट कंट्रोल मोड को प्रेस करके हम ड्राइव को लोकल और रिमोट कंट्रोल मोड में चेंज करते हैं। पैरामीटर P00.03 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 Hz करेंगे। पैरामीटर P00.04 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की अपर लिमिट रनिंग कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर में हम अपनी मर्जी के अनुसार ड्राइव की फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। पैरामीटर P00.5 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की लो लिमिट फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम अपनी इच्छा के अनुसार 10-20 जो भी फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे हमारी ड्राइव उसी से रन करेगी। पैरामीटर P00.06 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रिक्वेंसी कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की यदि सेट वैल्यू हम 0 करेंगे तो हमारी ड्राइव की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए ड्राइव पर लगा पोटेंशियल मीटर से होगी और यदि इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे तो हमारी ड्राइव की फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर से होगी। पैरामीटर P00.10 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की कीपैड सेट फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 Hz करेंगे। पैरामीटर 11 यह पैरामीटर हमारा एक्सीलरेशन टाइम के लिए होता है। पैरामीटर P00.12 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव का डी एक्सीलरेशन के लिए होता है। पैरामीटर P02 यह पैरामीटर हमारा मोटर डेटा के लिए होता है। इस पैरामीटर में जितनी भी हम सेट वैल्यू सेट करेंगे वह मोटर की नेम प्लेट पर देकर सेट करेंगे। पैरामीटर P02.01 यह पैरामीटर हमारा मोटर से रिलेटेड पावर के लिए होता है। पैरामीटर P02.02 यह पैरामीटर हमारा मोटर रिलेटेड फ्रिक्वेंसी से होता है। पैरामीटर P02.03 यह पैरामीटर हमारा मोटर से रिलेटेड स्पीड के लिए होता है। पैरामीटर P04 यह पैरामीटर हमारा मोटर से रिलेटेड वोल्टेज के लिए होता है। पैरामीटर 02.05 यह पैरामीटर हमारा मोटर से रिलेटेड करंट के लिए होता है। पैरामीटर P010 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल करंट के लिए होता है। यह सभी पैरामीटर हम मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करेंगे। ड्राइव में टर्मिनल की वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। +10 वोल्ट को पोटेंशियल के 1 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। एनालॉग 1 को हम पोटेंशियल मीटर के 2 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। GND टर्मिनल को हम पोटेंशियल मीटर के 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम एक कॉन्टैक्टर को यूज करेंगे। कॉन्टैक्टर की एंडों पर GND और S1 टर्मिनल की वायर को कनेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्टर को हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार ऑन ऑफ करेंगे। जब तक हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा हमारी ड्राइव ऑन रहेगी और कॉन्टैक्टर को ऑफ करने पर हमारी ड्राइव ऑफ हो जाएगी। पैरामीटर P05.01 यह पैरामीटर हमारा S1 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे जो हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड
रोटेशन सिलेक्शन के लिए किया गया है। ड्राइव में हम पैरामीटर इस प्रकार से सेट करेंगे। ड्राइव में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम प्रोग्रामिंग बटन को प्रेस करेंगे। प्रोग्रामिंग बटन को प्रेस करने पर हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने पर हमारा पैरामीटर P00 आ जाएगा। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 2 करेंगे, जो हमारा ड्राइव के AC करंट के लिए होता है। यदि इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे तो हमारी ड्राइव DC करंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए हम इस पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 ही करेंगे। पैरामीटर P00.01 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की रन कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू यदि हम 0 करेंगे तो हमारी ड्राइव कीपैड पर लगे बटन से स्टार्ट और स्टॉप होगी, और पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करने पर हमारी ड्राइव की स्टार्ट और स्टॉप रन कमांड रिमोट कंट्रोल मोड से होगी। पैरामीटर P00.03 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रीक्वेंसी के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 Hz रखेंगे। पैरामीटर P00.4 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार रखेंगे। पैरामीटर P00.05 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की लो लिमिट फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। पैरामीटर P00.06 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू यदि हम 0 करेंगे तो हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व इंक्रीज करने के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 0 करेंगे, और यदि हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर को यूज करना है तो पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर P00.11 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव का एक्सीलरेशन टाइम के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार सेट करेंगे। पैरामीटर P00.12 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव का डी एक्सीलरेशन टाइम के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू भी हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार सेट करेंगे। ड्राइव को रिवर्स और फॉरवर्ड में रन करने के लिए ड्राइव की रन कमांड के लिए पैरामीटर P00.01 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर P00.06 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करने के लिए पैरामीटर P05.01 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। ड्राइव को रिवर्स में रन करने के लिए पैरामीटर P05.02 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 2 करेंगे। ड्राइव के कनेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे। पोटेंशियल मीटर के सभी मोड में कनेक्शन सेम रहेंगे। GND टर्मिनल की आउटपुट को दोनों सेलेक्टर स्विच के एकक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को हम S1 पर कनेक्ट करेंगे। रिवर्स सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को हम S2 पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच को ऑन करने पर हमारी ड्राइव फॉरवर्ड में रन होगी, और रिवर्स सेलेक्टर स्विच को ऑन करने पर हमारी ड्राइव रिवर्स में रन करेगी। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम सबसे पहले ड्राइव के निम्न पैरामीटर को सेट करेंगे। पैरामीटर P00.1 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर P00.06 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। पैरामीटर P05.01 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की S1 टर्मिनल सिलेक्शन फंक्शन के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे, जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगी। पैरामीटर P0.03 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव को S3 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन 3 वायर कंट्रोल मोड ऑपरेशन के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 3 करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमने 2 पुश बटन को यूज किया है, जिसमें एक NO और एक NC पुश बटन है। GND टर्मिनल से दोनों पुश बटन के एकक सिरे पर वायर को कनेक्ट करेंगे।
स्टार्ट पुश बटन की आउटपुट को हम S1 पर कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन की आउटपुट को हम S3 पर कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव यह 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करेगी, जिससे हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव स्टार्ट होगी और स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव स्टॉप होगी। फ्रेंड्स, यदि हमें ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रिवर्स और फॉरवर्ड में रन करना है तो हम एक एंड पुश बटन को S2 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और उसको GND टर्मिनल के वायर से कनेक्ट कर देंगे और पैरामीटर P05.02 पैरामीटर में S2 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 2 करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव फॉरवर्ड बटन को प्रेस करने पर फॉरवर्ड होगी और रिवर्स बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव रिवर्स होगी। स्टॉप बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। पोटेंशियल मीटर से हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई कमी रही है तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अगले वीडियो में उसको सही करके आपको बताऊंगा या मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।